जय श्री महाकाल हरिहर। हर मानव की खोज क्या चल रही है, पहले स्वयं की खोज को जाने कि क्या खोज रहा मानव। गलत खोज रहा है या गलत सत्य खोज रहा है। उसको लग रहा है कि मैं सही रास्ते पे हूं, तो अब पूरे सिम्टम्स को जान लीजिए और अपने सही समीक्षा कर लीजिए। समझ में आ रही बात? स्वयं को ही करना है समीक्षा, कहीं दूसरे से नहीं करना है। वो कैसे होगी? यदि देखो, यदि मानव की खोज गलत हो रही है तो वो विवादों में फंसेगा ही फंसेगा, ये बात निश्चित है। वो हमेशा बात हो जाए कोई भी छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी, उसमें फंस जाता है और विवाद हो जाता है, विवाद खड़ा कर जाता है। ठीक है, और जहां विवाद हो तो वहां विरोध रहता ही है, और जहां विरोध रहता है वहां हमेशा समस्या से युक्त रहेगा ही मानव। जो मानव अपने अंदर समस्या से युक्त रहेगा उसके जीवन में कष्ट और संकट बढ़ता ही चले आएगा। अब कितने भी संकट मोचन हनुमान मंदिर चले आओ, कितने भी संकट हर लो, आप गाओ, उससे नहीं होगा। क्योंकि मानव के अंदर क्या चल रहा है? आज पूरी मानव जाति में आंतरिक में गलत की खोज चल रही है, इसलिए वो विवाद में फंसता है। क्योंकि वो विकृत अवस्था में, स्वीकृत अवस्था में नहीं है। तो मानव यदि विरोध में रहेगा तब तक विवाद होता ही रहेगा, यह बात निश्चित है। और ये गलत की खोज ही है। तो ये बात समझ लीजिए, जिनका ज्यादा विवाद हो जाता है, छोटी छोटी बात को लेके, बड़ी बड़ी बात को लेके उलझ जाता है आदमी, तो बात समझ लेना कि वो गलत राह पे है, गलत की खोज कर रहे हैं। अब वो कितने भी बड़े प्रोफेशनल हो जाए, कितने बड़े भी पर्सनलाइज हो जाए, ये बात समझ लीजिए। मानव कोई भी बात हो जाती, कोई भी क्रिया हो जाती, कोई भी घटना हो जाती, कोई भी कार्यक्रम हो जाता है, वो विवाद में फंस जाता है और वो समस्या से युक्त होके उसमें कष्ट और संकट ही भर रहा है। क्या भर रहा है अपने जीवन में आदमी? क्या इकट्ठा कर रहा है? सब यही भर रहा है, और इसलिए उसका जीवन संकुचित हुआ जा रहा है। और संकुचित जीवन ही उसको दुख क्रिएट कर रहा है। ये बात पकड़ में क्यों नहीं आ रही? यदि जीवन में अंदर में दुख बढ़ रहा है तो समझ लो आप गलत राह पे हो। अब आपको खुद को जानना पड़ेगा कि आप कौन से राह पे हो। दुख बढ़ रहा है कि सुख बढ़ रहा है? उम्र बढ़ रही है तो दुख बढ़ रहा है कि सुख बढ़ रहा है, ये देखो। यदि उम्र बढ़ रही है आपकी और दुख बढ़े जा रहा है तो बात समझ लेना, आप गलत की खोज कर रहे हो। ठीक? अशांति बढ़ रही है, असंतोष बढ़ रहा है, मानो मातम में जा रहा है, तो बात समझ लेना कि आप गलत की खोज में हो, सत्य नहीं खोज रहे हो। अभी दृष्टि गड़बड़ है। जब तक पूर्ण मानव जाति की दृष्टि सत्य की खोज में नहीं आएगी तब तक उसको निवारण नहीं हो सकता स्थायी स्वरूप से। तो संकुचित जीवन ही अनिश्चित होता है, अनिरंतर होता है, और गलत में अनेक रहता है। कभी एक नहीं हो सकता, वो अनेक ही रहेगा। और जब तक मानो अनेक है तब तक तृप्त नहीं हो सकता। आदमी को यूनिक बनना है। अरे कितना यूनिक बनेगा? मानो जितना अलग होगा और जितना अनेक होगा उतना अतृप्त रह जाएगा इस जीवन में, यह बात निश्चित है। इसको
पूरी गहराई से समझ लीजिए। इसलिए हर मानव जाति को अब सत्य की खोज में आना होगा। क्या खोज रहा है दिन रात? मानव गलती पकड़ता है हमेशा, सत्य नहीं पकड़ पाता। समझ में आ रही बात? तो सत्य को पकड़ना होगा, सत्य की खोज करना होगा, और सत्य की खोज से ही मानव जाति में संवाद होगा, हमेशा संवाद होगा, और वहीं पे संतृप्ति की प्राप्ति होगी, और वहीं संविधान होगा, और वहीं पे समाज होगा। समझ में आ रही बात? और वहीं पे समाधान होगा, और वहीं पे समृद्धि होगी। सम तत्व प्राप्त होता है सत्य की खोज में ही, ये बात समझ लीजिए। और जब तक पूरी मानव जाति में समतत्व प्राप्त नहीं होने वाला, तब तक उसके जीवन में संतुलन आ नहीं सकता। तो इसलिए सत्य की खोज में आ, तब सम को जान पाएगा, तब असली रम को जान पाएगा। समझ में आ रही बात? तब असली रमजान बनेगी। ये तब सम्यक आहार होगा। ये बात समझ लीजिए। और मानव जाति में समाधानित उपाय उपलब्ध ही होगा उसके पास हमेशा, जो सत्य में होगा। वो समस्या कभी खड़ा नहीं करेगा, वो समाधान को क्रिएट करेगा हमेशा, क्योंकि उसके अंदर समाधान है। और उसका जीवन विस्तृत होता चले आएगा, फैलता चले आएगा। अब जीवन में फैलना है कि सिकुड़ना है, अब आप जानो। जिसका जीवन जितना सिकुड़ रहा है, उसकी ज्यादा नस दब रही है। ये क्यों नहीं बात समझ में आ रही? आज लोगों की स्पाइन में पूरी नसें की नसें दबी जा रही है। L1, L2, L3, L4, L5 कमर की ले लो, सैक्रम की ले लो, S1, S2। अब ले लो लोगों की सर्वाइकल ले लो, C1 to C7 डिस्क में आदमी की वर्टिब्रल्स में पूरी दब रही है नसें। वो क्यों दब रही है? अब मेडिकल साइंस नहीं पकड़ पाएगी इस बात को। करते रहो MRI। तो बात ये पहले समझ लीजिए, जब तक मानव विचार व्यवहार में दबता चले आएगा, तब तक उसकी नसें दबेगी, क्योंकि विवाद खड़ा हो रहा है। विवाद से मानव विरोध होता है, विरोध से पूरी नसें दबती हैं। तो इसलिए मानव को संवाद में आना होगा और संविधान में आना होगा। जब सम के विधान में आता है, तब समाधान प्राप्त होता है। ये क्यों नहीं बात पकड़ में आ रही? ऐसे नहीं मिलने वाला। संविधान पढ़ के संविधान नहीं आता, सम का विधान कहां से आएगा? और सम का धान जनरेट नहीं हो पाएगा। तो अब ये बात समझ लीजिए कि मानव को सत्य की खोज में आना ही होगा, तब उसका जीवन विस्तृत होगा, फैलेगा। जैसे प्रकाश फैलता है, जैसा अस्तित्व है, वैसा ही वो फैलता चले आएगा, उसका पूरा नेटवर्क उस ब्रह्मांडी सृष्टि के साथ उसका संपर्क हो जाएगा, उसका संबंध हो रहेगा। है ही, पर वो दृष्टि जगी नहीं है। दृष्टि जगना, उदय होना ही असली दीक्षा है, और असली प्रभुत्वता की ओर बढ़ना है। तभी वो विस्तृत जीवन ही उसका निश्चित होगा, निरंतर होगा, और सही में एक होगा। जब मानव एक होगा, तब पूरा संतृप्त हो जाएगा।
तब मानव संतुलित हो जाएगा। और जब मानव संपूर्ण स्वीकृत हो जाएगा तभी वो संपूर्ण स्वरूप से सुखी में होगा, शांति में होगा, संतोष में होगा और आनंद में होगा, स्थायी स्वरूप से, परमानेंट। और यही चाहिए। अरे जीवन में फैलना चाहता है, सीना कैसा फैलाना चाहते हो कि सिकुड़ना चाहते हो? जो आदमी जीतना है उसका सीना सिकुड़ रहा है, क्या वो सत्य बोलता है? कभी सत्य सुनता है? ये सत्य रखता है अपने पास? क्या है? मानो यदि गलत खोज रहा है तो गलत ही उसने इकट्ठा करा है अपने जीवन में, और गलत ही देगा, सत्य दे नहीं सकता। तो इसलिए आप समझ लो कि क्या इकट्ठा कर रहे हो अभी, और क्या इकट्ठा करा इतने सालों तक। तो इसलिए अब सत्य की खोज कर, तो असली विस्तृत जीवन को प्राप्त होगा, फैलेगा। हर मानव को स्वतंत्र होना है। फैलना कि नहीं फैलना, किसी को जीवन जीना है। तो पूरी नसें जब खुल जाएंगी, यदि मानव सत्य की खोज में आएगा, याद रखो जिसकी जितनी नसें दब रही है वो वहां पे वो गलत की खोज करे जा रहा है। अब करते रहो, मेडिकल साइंस ढूंढते रहेगी, फिजिकली ढूंढती रहेगी वो, पर आदमी का मेंटली, साइकोलॉजी, इमोशनली पूरा दबा जा रहा है, सिकुड़ रहा है, क्रम्बलिंग हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है। क्या करोगे आप? तो इसलिए अब असली अपने जीवन को वास्ट कर, स्प्रेड पे आओ। स्क्वीज नहीं करना, स्प्रेड होना है, फैलना है। ठीक है? तो अब फैलिए अपने जीवन में, फैलाव लाइए। ठीक है? घेराव नहीं। तो असली जीवन में जितना आप फैलेंगे उतने सुकून होंगे, तृप्त होंगे और मुक्त होंगे और सशक्त होंगे। और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है जी। जय श्री महाकाल। हरिहर।